अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। आज जो हम रेसिपी आपसे शेयर करने जा रहे हैं वो टूटी फ्रूटी बनाने जा रहे हैं और अशरफी मुरब्बा भी कहते हैं उसे। ठीक है, हम ये तरबूज के छिलके ले लेंगे। इस तरह से हमने तरबूज के छिलके ले लिए, उससे हम बहुत ही बाज़ार से कई गुना बेहतर हम जो है टूटी फ्रूटी घर में बनाएंगे। बहुत ही आसान और इजी रेसिपी है। हमने ये छिलके लिए हैं तरबूज के, हम ये जो रेड सा है इसका सारा ही ये उतार देंगे छुरी के साथ, और पीछे से हम ये इसको छिलका भी इसका सारा रिमूव कर देंगे। अभी हम करते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, फिर ही आप इस तरह की रेसिपी बना सकेंगे। ठीक है जी, देखें हमने ये इस तरह से छिलका पीछे से भी उतार लिया है। ठीक है, और अंदर से भी इसको इस तरह साफ़ कर लिया है। अब हम इसका पीस इस तरह बना के और ज़्यादा बारीक इसका पीस कर लेंगे और इसको हम काट लेंगे, और काटने के बाद आपको दिखाते हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें हमने इस शेप में काट लिए। इधर से अंदर वाली साइड से भी साफ़ कर लिए थे और बाहर वाली साइड से भी अपनी छिलका उतार लिया है। इस शेप में काटे हैं। ठीक है, आप थोड़े से बड़ी शेप में भी काट सकते हैं, लेकिन मुझे इतनी शेप में अच्छे लगे, मैंने इससे काट लिए। अब हम इसके लिए पानी को गर्म रखेंगे चूल्हे पे, और खोलते हुए पानी में हम इसे डालेंगे। 5 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जो तरबूज काटे हुए थे, हमारा पानी बॉयल होने लग गया था, हमने इसमें डाल दिए। ठीक है, 5 मिनट इससे पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जो है 1 प्याली चीनी की लेनी है। ठीक है, इसमें डाल देंगे और 2 प्याली हम वाटर ले लेंगे। ठीक है, हम इसको इस तरह गाढ़ा नहीं करेंगे, चास की तरह बिल्कुल हल्का सा इसको चीनी मिक्स होने देंगे। फिर हम इसमें अपने वो जो काटे हुए हैं उसके तरबूज के वो डाल देंगे। ठीक है, ये देखिए हमारे जो बॉयल हो चुके हैं ये इस तरह से। ठीक है, 5 मिनट हमने बॉयल किए हैं अच्छी तरह। अब हम इसे और पकाएंगे इसमें चास में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी चीनी जो मिक्स हो चुकी है, अब हम इसमें अपना डाल देंगे तरबूज। ठीक है, जो कटे हुए थे सारे, हम ये चास गाढ़ी होने तक इसे अच्छी तरह से पकाएंगे। ठीक है, 10 या 15 मिनट हम इसे पकाएंगे। जब हमारी ये चास जो है गाढ़ी हो जाएगी, थोड़ी ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं हो और गाढ़ी हो जाए। देखिए अभी तो पानी है ना, जब हमारी चास का एक तार बनने लग जाए, ऐसे जब हम करेंगे तो एक तार बनने लग जाएगा, तो फिर हम इसको उतार लेंगे। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे जो है चास वो तैयार हो चुकी है। ठीक है, तरबूज से मैंने डाले हुए थे इसमें। ये देखिए हमारी जो एक तार जो है इसकी बन रही है हमारी चास की। हमारी चास जो है 15 मिनट पकने के बाद बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने कलर ले लिए हैं। एक हमने रेड कलर लिया है, एक हमने येलो कलर लिया है, ग्रीन कलर लिया है और रेडिश ऑरेंज ले लिया है। ठीक है, अब हम इसमें ये डाल देंगे अपना जो बनाए हुए हमने तरबूज का टूटी फ्रूटी। इस तरह से हम सारे डाल देंगे, इस तरह से हम सारे डाल देंगे। ठीक है, सारी सी, ये चास नहीं है हम इतनी ज़्यादा डालेंगे। ठीक है, थोड़ी सी डालेंगे। चास को हम फेंकेंगे नहीं, हम चावलों वगैरह में इस्तेमाल कर लेंगे। ये देखें हम इस तरह से इन्हें सारे कलरों को मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही प्यारा सा कलर आ जाएगा इन सब का। ये ग्रीन कलर का है। इस तरह से सारे मिक्स। ठीक है, हमने इस तरह से मिक्स कर लिया है अपने सारे कलरों को। रेड है और ये येलो कलर है, ये ग्रीन कलर और ये रेडिश ऑरेंज। ठीक है जी, अब हम इसको 5 से 6 घंटे के लिए इसी तरह रेस्ट पे रखेंगे। उसके बाद हमारे जो है वो जी टूटी फ्रूटी तैयार हो चुकी होगी। बहुत ही मज़ेदार टूटी फ्रूटी घर में बनाएंगे हम, बहुत ही लजीज बनेगी, बहुत ही साफ़ सुथरी भी बनेगी बाज़ार से। काफ़ी इनको 5 से 6 घंटे के लिए इसलिए रखना है कि इसका कलर बिल्कुल अच्छी तरह से आ जाए। ठीक है।